हमें आपको हमेशा अभ्यास करना होगा, अध्ययन करना होगा, चिंतन मनन करना होगा, तब जाकर कहीं ज्ञान के पट खुलेंगे और इंसान बनाने वाली शिक्षा का आपको अनुभव होगा। उस अनुभव से हम आप एक बेहतर मानव इंसान बन सकते हैं। और जब तक हम आप एक बेहतर मानव इंसान नहीं बनेंगे, तब तक ना हम एक बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं, ना ही हम एक बेहतर अपने घर से अधिकारी पैदा कर सकते हैं, ना ही हम अपने घर से एक बेहतर नेता बना सकते हैं, ना ही हम अपने घर से एक बेहतर बेटा बना सकते हैं। तो इन सारे बातों का निचोड़ है कि लोकतंत्र में नैतिक मूल्य व्यवहारिक जीवन के लिए मनुष्यों के अंदर, हमारे आपके अंदर मानवीय गुणों का विकास होना ही असली शिक्षा है। और उसी शिक्षा से हमारे आपके लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। धनी होना, घमंडी होना, ढोंग रचना, बेईमानी करना, धोखेबाजी करना, अतिक्रमण करना, अभिमान करना, लिप्सा में जीना, ये सब कहीं ना कहीं हमें आपको धूर्त बना देता है, लालची बना देता है, स्वार्थी बना देता है, जिसकी वजह से हम आप धर्म का चादर ओढ़कर अपने ही भाई के, अपने ही सगे के, अपने ही समाज के कुछ लोगों के हक अधिकार का हनन करते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने अभिमान को पोषित करने के लिए जुल्म, ज्यादती, अपमान, घृणा, द्वेष, आपसी भाईचारे का खत्मा, धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ना लड़ाना, ये सारे उल्टे काम किए जाते हैं। और इन सारे कामों से किसी एक का तो भला होगा, लेकिन बाकी सबों का, इस पूरे समाज का नाश है। और ऐसे में लोकतंत्र कराहने लगेगी। और आज देख रहे हैं लोकतंत्र कराह रही है। हमने बोला ही था, सरकार मध्यम रास्ता है, मध्य का मार्ग है। सरकार व्यवस्था करने का माध्यम है, लोगों के जीवन के बेहतरी का माध्यम है, लोगों को आनंद से, शांति से, भाईचारे के साथ जीने देने का माध्यम है। ये सब कहीं गुमसा हो गया है। और ये सब तभी हो पा रहा है जब हम आपने शिक्षा के महत्व को दरकिनार कर दिया है, अपने पाखंड को, अपने धार्मिक सोच विचार को, अपने अहम को, अपने मान प्रतिष्ठा को, अपने संपन्नता को ही सब कुछ समझ बैठे। जब जब समाज शिक्षा से वंचित होता है, वो समाज ना ही अपने इतिहास को सुरक्षित रख पाता है और ना ही वो अपना इतिहास बना पाता है। और मानव रूपी जीवन में ही जानवरों से भी बदतर घृणित जीवन जीकर वैसे समाज में रहने वाले लोग अपना अंतिम सफर समाप्त करते हैं और इस कर्म भूमि को अलविदा कर इसी प्राकृतिक में विलीन हो जाते हैं। और हमारी समस्या जस की तस बनी रहती है। तो अगले वीडियो में हम अपने संवाद को आगे बढ़ाते हुए कुछ और मुद्दे पे बात करेंगे जो आम जनता की खामियों को उजागर करेगा। और हम कोशिश करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप शिक्षा के महत्व को समझेंगे। शिक्षा रियल में जो हमारे स्कूलों में, हमारे व्यवस्था में दी जा रही है, वो समाज को बेहतर बनाने की शिक्षा नहीं है। वो शिक्षा हमारे समाज की व्यवस्था के जो आधार में नींव है, आर्थिक व्यवस्था, उसको सुदृढ़ बनाने की शिक्षा है। और आप उसी शिक्षा को मानवीय शिक्षा समझकर ना खुद का पतन होने दे और ना ही आने वाले भविष्य का पतन होने दे। सही मायने में शिक्षा
अभ्यास से, अध्ययन से, चिंतन मनन से मिलती है, जिससे ज्ञान का द्वार खुलता है और आपके अनुभव से आपके अंदर मानवीय गुण का विकास होता है। तब जाकर कहीं ये मानव रूपी पशु इंसान बन पाता है। बाकी बात आगे करते हैं।